बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। भगत सिंह के बचपन का ये किस्सा हम सब ने कभी न कभी पढ़ा या सुना है। देश के लिए अपना बलिदान देने वाले भगत सिंह ने देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना भर दी थी और ब्रिटिशर्स को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आज की हमारी वीडियो भगत सिंह के जीवन पर ही है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब के लयालपुर डिस्ट्रिक्ट में बंगा नाम के गांव में एक सिख परिवार में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। जन्म के समय भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल में सजा काट रहे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार आज़ादी के संघर्ष की लड़ाई में शामिल था, इसलिए इनका बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा और भगत सिंह के मन में भी छोटी उम्र से ही देश की आज़ादी का सपना घर कर गया। अपनी माता विद्यावती कौर से भगत सिंह बुद्धि कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण सीखते हैं और अपने पिता से इन्होंने साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को अपने अंदर विकसित किया। भगत सिंह बचपन में ही एक आक्रामक स्वभाव के थे। 5 साल की उम्र में वो अपने साथियों को 2 हिस्सों में बांटकर युद्ध का अभ्यास किया करते थे। गांव के स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद भगत दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ने चले गए। 1 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह 12 साल के थे और इतनी छोटी उम्र में ही वो पैदल लाहौर से अमृतसर को चल पड़े। और जब वो जलियांवाला बाग पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ खून से लथपथ लाशों का भयानक मंजर देखा। इसके बाद भगत सिंह के मन में अंग्रेज़ों के लिए गुस्से और बदले की भावना पैदा हो गई। भगत सिंह ने वहाँ की खून से भरी मिट्टी को एक बोतल में भरा और वापस लाहौर आ गए। शुरू में भगत सिंह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित हुए थे, जिसके चलते उन्होंने कॉरपोरेशन मूवमेंट में हिस्सा भी लिया था। लेकिन जब गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया, तब भगत सिंह को विश्वास हो गया कि नॉन वायलेंस या पीसफुल टैक्टिक्स से भारत कभी आज़ाद नहीं हो सकता। फिर 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में दाखिला ले लिया, जो कि 2 साल पहले ही लाला लाजपत राय के द्वारा महात्मा गांधी की नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के चलते बनाया गया था। कॉलेज के दिनों में ही भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण और इन जैसे कई क्रांतिकारियों से हुई थी। इसी बीच अपनी पढ़ाई छोड़ भगत सिंह 1926 में कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और कीर्ति मैगजीन के लिए काम करने लगते हैं। इसके साथ साथ भगत सिंह ने अपनी एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने नौजवान भारत सभा रखा। इसके अलावा वो ब्रिटिशर्स के विरोध में लेख लिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे भगत सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद 1927 में काकोरी कांड को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स ने फांसी की सज़ा सुना दी, जिसके बाद भगत सिंह और HRA के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर अपनी पार्टियों को मर्ज किया और सितंबर 1928 में अपनी नई पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इसी समय जब साइमन कमीशन के विरोध के वक्त लाला लाजपत राय और उनके साथियों पर ब्रिटिशर्स द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, तो लाला लाजपत राय के सर पर गहरी चोट लग जाती है और कुछ समय बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बदले के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसने कि लाठीचार्ज करवाया था। लेकिन गलती से वो लाहौर के डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट JP सॉन्डर्स को मार देते हैं। इसके बाद पूरी ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों के पीछे पड़ जाती है। इसी समय भगत को एक सिख होते हुए भी अपने बाल और दाढ़ी कटवानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे हालात में भी वो खुद का नहीं बल्कि देश के हित का सोच रहे थे। इसके बाद भगत सिंह भेष बदल कर कलकत्ता आ जाते हैं और 1 साल तक ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। 1929 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान करते हैं, लेकिन इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। 8 अप्रैल को असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फोड़ा जाता है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं।
फिर भगत सिंह वहां से भागने की बजाय खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स का विरोध जारी रखा और जेल में बंद क्रांतिकारियों के लिए 64 दिन की भूख हड़ताल भी की ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा उन्होंने लेख लिखने जारी रखे और 2 साल में ही कम से कम 300 किताबें पढ़ डाली। फिर सॉन्डर्स केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। सज़ा 24 मार्च 1931 को दी जाने वाली थी, लेकिन पूरे देश भर में इस वजह से दंगे और प्रदर्शन होने लग गए, जिसके कारण सज़ा 23 मार्च को ही सुना दी जाती है। भगत सिंह और उनके साथी खुशी से फांसी के फंदे को चूमते हैं और देश के लिए अपना बलिदान दे देते हैं और इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शहीद आज़म भगत सिंह की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।